डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ कैन बी फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट डी, डेल से भी आप डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें नंबर 1 केस था आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं इफ डी इज ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल, इक्वल को आप रिपीटेड भी कह सकते हैं। इक्वल मीन्स रिपीटेड, मीन्स दोनों रूट्स आपके एक समान होते हैं इफ डी इज इक्वल टू 0। थर्ड वन आपका केस था नॉट रियल और इमेजिनरी। तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे इफ डी इज लेस देन 0। यहाँ पे डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है। यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज आपको मिल गई। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर 4, द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ c इज 5, -3 स्क्वायर प्लस 9, 4 टू द 8, 8 5 जा 40। तो 9 माइनस 40 मीन्स -31। तो -31 नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0 में आपका केस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस वन, नॉट रियल और इमेजिनरी। तो d इज लेस देन 0 है, तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप रूट्स का नेचर निकाल सकते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे आप। ए आपको 3 मिल जाएगा, बी माइनस 4 रूट 3, सी इज इक्वल टू 4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, कांस्टेंट टर्म सी होता है। हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ बी -4 अंडर रूट 3 इट्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a is 3, the value of c is 4, माइनस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, रूट 3 स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 16 इंटू 3 48 और माइनस 48 मीन्स 0। 48 माइनस 48 0। और जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल या रिपीटेड। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो नेचर ऑफ द रूट्स आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 2x स्क्वायर, और यदि आपको रूट्स निकालना हो तो रूट्स निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं या फार्मूला मेथड का यूज कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करके आप रूट्स को निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, यदि मेथड पर्टिकुलर मेथड स्पेसिफाइड हो, आपको उसी मेथड से सॉल्व करके बताना पड़ता है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें a आपको मिल रहा है 2, b मिल रहा है -6, c मिल रहा है 3। हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। b की वैल्यू -6 प्लस स्क्वायर -4, a is 2, c is 3, -6 स्क्वायर प्लस 36, 4 to the 8, 8 to the 24, 6 minus 4, 2, 3 minus 2, 1, 12 आ गया। 12 is greater than 0। इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला है वो ग्रेटर देन 0 है।
तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से मतलब है अलग अलग, दोनों रूट्स आपके अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ये कंडीशन होती है डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से ज्यादा होती है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि रूट्स आपको दिया हुआ है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि रूट्स यदि इक्वल हैं तो आप के की वैल्यू या ए बी सी जो भी आपको गिवन हो उसकी वैल्यू निकालिए, आप निकाल सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन गिवन है आपके लिए 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो देखिए इसके अंदर आपको के की वैल्यू निकालना है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना इसके अंदर 9, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 4। कंडीशन इज गिवन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have real and equal roots if the condition होती है b is equal to 0। b means discriminant, discriminant means b square minus 4ac, discriminant d is equal to होता है b square minus 4ac, b square minus 4ac is equal to 0 होता है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू है 3k, a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 9k स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 इज इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, तो k स्क्वायर आपको मिल गया 16। k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आप दोनों में लिखते हैं, तो k आ गया आपका प्लस माइनस 4। तो k की वैल्यू आपको मिल गई 4, प्लस और माइनस दोनों में ही आपको लिखना पड़ेगा, k की वैल्यू आपको 4 मिल जाती है। ये आपका सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें कर लेते हैं। अभी सेम थिंग है, हमको k की वैल्यू निकालना है। इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है, टू इक्वल रूट्स की कंडीशन गिवन है। सबसे पहले हम एबीसी निकालते हैं, a is 2, b is k, c is 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब टू रूट्स इक्वल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स इफ d डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b आपका k 4, द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ c इज 3, k स्क्वायर 4 टू द 8 इज 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस माइनस में होगा ये, क्योंकि स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 को 4 6 जा 24, 4 का रूट होता है 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो k की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6। k की जगह पर आपको p q r कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आ सकती है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन हम और करते हैं। इफ द इक्वेशन गिवन है आपके लिए 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m cx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए इक्वेशन आपको दी हुई है, इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं,
हमें मालूम है कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, बी इज इक्वल टू 2mc। तो सी जो होता है वो अलोन होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको सी की वैल्यू में भी सी आ रहा है, तो ये कैपिटल सी बना दीजिए, इसको हम कैपिटल ए बी सी लिख देते हैं। ये कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, नहीं तो कंफ्यूजन में मिस्टेक हो सकती है। चलिए हम इसको कैपिटल ए लिख देते हैं, इसको कैपिटल बी लिख देते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ e इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें b, a और c की वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर हमने b की जगह पे कैपिटल b लिया हुआ है, और करके मैं लिख देता हूँ कैपिटल b स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल a इंटू कैपिटल c इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 2mc होल स्क्वायर, a की वैल्यू है आपकी 1 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का इंटू करते हैं दोनों में, 1 इंटू सी स्क्वायर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इसमें भी आ रहा, 4 इसमें भी आ रहा है, और कॉमन लेकर के 0 के नीचे पहुंचा देते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ हमको मिल रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल। अब देखिए आप यहाँ पर ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और आप इस माइनस सी स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, और करके लिख देंगे आप, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। हमको यही बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यदि इक्वल हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।